हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को लेकर इंडिया और यूएस के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है और बहुत जल्द ही डील साइन कर ली जाएगी, जिसके अंतर्गत ये इंजन्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे 80% मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस डील के अंतर्गत एक सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में आएगा, जिसके थ्रू ये इंजन बनाए जाएंगे। शुरुआत में ये इंजन, जैसे कि हम जानते हैं, तिरस मार्क 2 में यूज़ किए जाएंगे और यहाँ पर जो थ्रस्ट की वैल्यू होगी ये 98 किलो न्यूटन की होगी। तो ये इंडिया स्पेसिफिक इंजन ज़रूर होंगे और ये F414 INS-6 इंजन होंगे, जो कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ होंगे। पर यहाँ पर जो मैक्सिमम थ्रस्ट वैल्यू है ये 98 किलो न्यूटन की ही होगी, जो कि स्टैंडर्ड F414 की है। पर इस इंजन का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। 160 किलो न्यूटन तक इसे मैक्सिमम पुश किया गया है, पर ये इसके आगे भी जा सकता है। तो ये जो इंडिया और यूएस के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर बात को और आगे बढ़ाया जा सकता है और बेटर इंजन्स पर भी काम किया जा सकता है, जो कि AMCA Mark 1 में लगाए जा सकते हैं। ये बात हम आपको बता दें कि AMCA Mark 2 से इंडिजिनस इंजन लग कर आएंगे, जो कि 110 किलो न्यूटन क्लास कैटेगरी के होंगे। और AMCA Mark 1 में जो F414 इंजन यूज़ किए जाएंगे, अगर वहाँ भी परफॉर्मेंस और थ्रस्ट वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है तो AMCA Mark 1 से ही आपको सुपीरियर थ्रस्ट टू वेट रेशियो मिलने लगेगा, जो कि डेफिनेटली परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है, इसके साथ जनरल इलेक्ट्रिक कई टेस्ट कर रहा है, जिसके अंतर्गत फ्यूचर जेट इंजन की टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत अगर हम सबसे सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट की है। तो जो इंजन टरबाइन शाउट्स हैं, जिनको CMC से यूज़ किया जा रहा है, और ये जो सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट है, ये सिलिकॉन कार्बाइड से बने होते हैं और इनकी जो डेंसिटी है ये मेटल अलॉय से 1/3 है। साथ ही साथ वज़न भी 1/3 है। बाकी हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी यहाँ पर मेटल अलॉय से बेटर है, जिसकी वजह से कम एयर की रिक्वायरमेंट होती है इनको कूल रखने में। तो आप ज़्यादा बेटर एयर फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी, एमिशन, ड्यूरेबिलिटी ये सब बढ़ती है। और इनको यूज़ करने की वजह से करीबन 10% आप स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इम्प्रूव करते हैं और करीबन 25% थ्रस्ट बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो इंजन है वो एफिशिएंट भी हो रहा है और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो CMC को बनाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक अपनी एक्सपर्टीज़ रखता है। साथ ही साथ जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भी ऑफर किया जा रहा है इंडिया के साथ मिलकर जेट इंजन डेवलप करने को। और काफ़ी हद तक अगर F414 इंजन का प्रोग्राम सही जाता है तो ये एक डोर ओपन करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो 80% जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को देना अलग बात है, 100% इंजन को इंडिया के साथ डेवलप करना और IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को शेयर करना अलग बात है। तो ये एक चैलेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ग्रेजुअल पार्टनरशिप को बढ़ाना ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत इस इंजन की डील के बाद नेक्स्ट स्टेप में इस इंजन के एनहेंस वर्जन पर काम किया जा सकता है, जो कि AMCA Mark 1 में लगाए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद एक ब्रांड न्यू इंजन में कोलैबोरेशन को लेकर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। ऑल्दो उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा समय नहीं ले सकते। तो अब ये भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या अमेरिका इंडिया के साथ ऐसे कोलैबोरेशन को लेकर अग्री करेगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडिया के साथ F414 इंजन को लेकर जो अग्रीमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, इस लेवल पर US ने किसी और के साथ ऐसा अग्रीमेंट नहीं किया है। इवन रशिया के साथ जो इंडिया के अग्रीमेंट है Su-30 MKI के AL-31 इंजन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ये उससे भी बेहतर माना जाता है। तो US इंडिया के साथ जेट इंजन को को प्रोड्यूस कर सकता है, इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या फ्यूचर की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ को अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने को तैयार होगा, ये सवाल रहता है। पर उससे पहले जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, उसका फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए। और AMCA Mark 1 को लेकर हमें डेफिनेटली F414 के एनहेंस्ड वर्जन को ही चूज़ करना चाहिए और उसको लेकर GE के साथ हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक विलिंग भी है। तो पहला जो इंडियन मेड F414 इंजन होगा, ये मोस्ट लाइकली 2026 के एंड या फिर 2027 तक डिलीवर हो पाएगा, अगर ये डील आने वाले कुछ महीनों में साइन हो पाती है। उसके बाद तिरस मार्क 2 के लिए इनको मास में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर इनके नंबर इजीली 200 को क्रॉस करेंगे। फिर फर्दर AMCA Mark 1 के लिए इनको बनाया जाएगा, जहां पर अगेन इनके नंबर 100 को क्रॉस करेंगे। तो एक्चुअल पोटेंशियल की बात करें तो 400 के अप्रॉक्स ये इंजन
ओवरऑल इंडिया में बनने चाहिए, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे पोटेंशियल को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।